हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मा में परिपूर्ण होकर मनन करना। जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 18 और 19 आयत में लिखा है, और दाखरस के मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे प्रियो, आज हर एक विश्वासी ये चाहता है कि प्रभु मुझसे बात करे, लेकिन ये बात तभी संभव है जब परमेश्वर का मसा आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर के मसा के द्वारा ही पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में काम करते हैं। जब आप बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी आपकी है। जरा सोचिए, अगर ये जिम्मेवारी परमेश्वर की होती तो वो ये कहता कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूंगा और आत्मा से भरूंगा। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में नए नियम में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी आपकी ही है। जब आप आगे उसी वचन को पढ़ें तो लिखा है कि तुम आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा आपको वचन के बीच से सिखा रहा है कि आप पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण हो। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तब ही हो सकते हैं जब आप अपने आप से वचन के बीच से बात करेंगे। याद रखें, परमेश्वर आपको एक मनन वाली जिंदगी देना चाहता है, जिसमें आप अपनी आत्मा में भजन गाते और प्रार्थना करते रहें। और ऐसा करने से परमेश्वर का वचन आपको मिलता है, क्योंकि आपकी आत्मा उस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है जो परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति बीमारी में आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, जब आप दूसरा इतिहास अध्याय 20 उसकी 1 आयत से पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर मोआबियों और अमोनियों और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए चढ़ाई की, और लिखा है कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। तब यहूदियों में आसाप के वंश से यहजीएल नामक एक लेवीय था, जिसमें यहोवा का आत्मा समाया, और उसने कहा कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि वो युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब वो युद्ध के लिए तैयार हुए तब यहोशापात ने सभी सेना के आगे आराधना करने वाले लोग आगे रखे। बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने आराधना करनी शुरू की तो विरोधी सेना आपस में ही लड़कर मर गई। मेरे प्रियो, आज भी आपके साथ आपके जीवन में ऐसा ही होता है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं और उसके वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर भी आपको देखता है कि क्या आप अपने जीवन के कठिन समय में डर जाते हैं, संसार में समाधान के लिए भागते हैं, या फिर आप परमेश्वर के वचन में रहते हुए उसके सामने जाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। इसीलिए आत्मिक लोग अलग हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो परमेश्वर का वचन, उपवास और आराधना करना उनके लिए एक हथियार बनता है। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, शैतान नहीं चाहता कि आप मनन करें, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप मनन करने वाले व्यक्ति हो। आपको शैतान ने पकड़ा हो, इसलिए हमेशा अपने मन में मनन, भजन और स्तुति गान करते रहें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपके वचन पर चलते हुए आपके वचन पर मनन कर सकूं, जिसके द्वारा आपके नाम में बढ़ूं और आपके साथ अपना संबंध मजबूत कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।